4H फूड कोर्ट। पहुंच गया मदन? पेपर लाए? पेपर पकड़ा दे यार। मदन भाई, मदन 2 चाय। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अनिल चौहान, आप है मेरे चैनल अनिल सिरमौर पर। तो पीजी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जो पीजी फर्स्ट सेम में यहां पर अभी आने वाले हैं, जिनका अभी रजिस्ट्रेशन और एडमिशन प्रोसेस ऑनगोइंग है, जो अपनी सीट्स को अभी फ्रीज कर रहे हैं, कोई सोच रहे हैं कि कहीं हम और जगह घर के नज़दीक यदि कोई एनआईटी मिलता है, आईआईटी मिलता है तो उसमें हम देखेंगे। तो जो एनआईटी हमीरपुर में अभी आने वाले हैं, जिन्होंने एनआईटी हमीरपुर चूज किया है, जो एनआईटी हमीरपुर में एडमिशन लेने के इच्छुक है, वो लगभग अगस्त 15-16 तारीख के आसपास यहाँ इंस्टीट्यूट में आएंगे। उनका फिजिकल रिपोर्टिंग लगभग 15 से 16 अगस्त के आसपास होगा। फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम जो भी एक तो आपका फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपने ऑनलाइन सबमिट किए हैं गूगल फॉर्म के थ्रू, वही डॉक्यूमेंट आपके इन ओरिजिनल यहाँ पर फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे लगते हैं। और कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है, जैसे आपका बोनाफाइड है, डोमिसाइल जिसको बोल सकते हैं, या कोई उसके अलावा कोई ऐसा सर्टिफिकेट है, जैसे कम इनकम सर्टिफिकेट के लिए बनता है, इकोनॉमिक वीकर और आईआरडीपी कोई होता है, बीपीएल होता है, तो वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी तहसीलदार या एसडीएम से जो है अटेस्टेड होना चाहिए, उनसे बना होना चाहिए। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि बार बार बहुत सारे जो लड़के हैं, मैंने देखा है कि उनको वो वापस फिर अपने जो है घर को दौड़ना पड़ता है, फिर उसके बनाने के चक्कर में, क्योंकि उसका 1 साल की वैलिडिटी होती है। तो आप उस सर्टिफिकेट को ज़रूर बना दें। दूसरा, जब आप यहाँ पे अगस्त में आएंगे तो अपना जो भी आपको यहाँ पे हॉस्टल अलॉट हो जाएगा। पीजी फर्स्ट ईयर के लिए जो हॉस्टल है वो है उदयगिरी बॉयज़ हॉस्टल। उदयगिरी हॉस्टल कब मिलेगा, कैसे मिलेगा? जब भी आप यहाँ पे आएंगे, जैसे मतलब आप सीधे डायरेक्ट यहाँ पे आ जाओ, कोई इशू नहीं है। और आपको जो है जो फीस है, वो फीस हॉस्टल फीस के नाम पे मैंने पहले वीडियो में डाला है, आप उसको मैं चेक कर सकते हैं। हॉस्टल फी नोटिस के नाम पे 3-4 वीडियो पहले मैंने डाला हुआ है, उसमें पूरी डिटेल है कि कितनी आपकी फ़ीस होगी। और मतलब आप ये समझिए कि 25,000 रुपये उसमें आपका सेमेस्टर का खाने का है। बाकी एनुअल चार्जेस आपको हॉस्टल में देने होते हैं, जो आपके जैसे आपकी फ़ीस आएगी वो कट जाएंगे। तो 25,000 रुपये उसमें खाने के रहेंगे। तो 25,000 में आपका वो अप्रोक्सीमेट हम पैसे लेते हैं। अप्रोक्सीमेट मतलब कि आपका मान लो किसी महीने 5,000 मेस बिल आता है, किसी महीने 4500 मेस बिल, एज़ पर एक्चुअल, क्योंकि कोऑपरेटिव मेस है तो एज़ पर एक्चुअल जो आपका खर्चा आएगा वो कटेगा। अगर 25,000 में बच जाते हैं तो वो आगे जहां आप अगले जो हॉस्टल में चले जाते हो तो वहां पर शिफ्ट हो जाते हैं, या अगले सेमेस्टर में ऐड हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि 25,000 दे दिया आपने, वो ख़त्म हो गए। लेकिन दूसरे केस में यदि मान लो 25,000 रुपये आपने जो खाने के दिए हैं वो यदि कम पड़ जाते हैं तो आपको और भी देने पड़ सकते हैं। तो कोऑपरेटिव मेस का यही फ़ायदा है, आपको फ्रेश खाना मिलेगा, अच्छी सर्विस मिलती है। तो ये है मेस का सिस्टम।
और जो पैसे आपके हैं, जो वेबसाइट पे भी हॉस्टल फी नोटिस के नाम से नोटिस लगा हुआ है, उसमें देख सकते हैं आपको पीजी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए कौन सा आपको जो है कितने पैसे चुकाने हैं और फीस कैसे देंगे। आप SBI कलेक्ट के माध्यम से, आप DD के चक्कर में ना पड़ के SBI कलेक्ट के माध्यम से उदयगिरी बॉयज हॉस्टल में चाहे घर से करा के आओ या जब आप यहाँ पहुँच जाते हैं तो तभी करा सकते हैं। लेकिन इस बात को आप ध्यान में रखिए कि आपको हॉस्टल तभी मिलेगा जब आप जो है फीस उस उदयगिरी बॉयज हॉस्टल के अकाउंट में SBI कलेक्ट से जमा कर दोगे। तो उसमें SBI कलेक्ट में जब जाओगे तो SBI कलेक्ट में आपको ऑटोमेटिक जो है वो हॉस्टल मिल जाएगा। जब आप उसमें प्रोसीड करते रहोगे तो सबसे पहले आपको आएगा जो है आपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पे करना है, फिर स्टेट करना है हिमाचल प्रदेश, फिर NIT हमीरपुर करना है। NIT हमीरपुर के बाद आपको जो है उदयगिरी बॉयज हॉस्टल पे क्लिक करके वो ऑटोमेटिक उस जो है कहाँ जा रहे हैं हॉस्टल के अकाउंट में वो पैसा चले जाएगा। उसके बाद एक जैसे फी आप पेमेंट कर देते हो तो एक रिसीप्ट जनरेट होती है। उस रिसीट को आपने जो है वार्डन उदयगिरी @nith.ac.in उस पर मेल कर देनी है और आप एक अपने साथ भी लेके आओ, ताकि जब आप एडमिशन वहाँ पे रूम अलॉट कराओगे तो जो है आपको मिल जाए। बाकी जो आपको रूम अलॉटमेंट होती है, रूम अलॉटमेंट के लिए आपको जो है ट्रिपलेट सिंगलेट रूम नहीं है, इस बात को आप जो है श्योर अपने कर लो। अगर आप चाहते हो कि मुझे सिंगलेट चाहिए, आप बाहर रूम ले सकते हैं, नो डाउट, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ बहुत है। अभी आपके जो रूम मिलेंगे वो ट्रिपलेट और 4लेट है। आपको यदि 3 साथी आपके साथ है या आपका कोई साथी है जिसको आप जानते हो तो आप एक रूम ले सकते हो, बाकी ट्रिपलेट और 4लेट है, इस बात को आप देख लीजिएगा। तो सिंगलेट जो है वो रूम नहीं है और उदयगिरी में ऐसे रूम है। रही बात गर्ल्स हॉस्टल पीजी के लिए, पीजी जो फर्स्ट ईयर और फर्स्ट सेमेस्टर की लड़कियां आएंगी उनके लिए जो है सतपुड़ा हॉस्टल है, सतपुड़ा गर्ल्स हॉस्टल उनको अलॉट होगा, वो भी ट्रिपलेट और 4लेट है, उसमें भी ऐसा ही लड़कियां जाएगी। और लेकिन अरावली हॉस्टल जो सतपुड़ा हॉस्टल की पीजी फर्स्ट ईयर की जो लड़कियां आएंगी, अभी जो नए लड़कियां आएगी, वो अपनी फीस अरावली गर्ल्स हॉस्टल के नाम से आपको उसमें SBI कलेक्ट से जब जाओगे तो अरावली गर्ल्स हॉस्टल आप अपनी फीस अरावली गर्ल्स हॉस्टल में जमा कराओगे। इस बात का ध्यान रखना कि जो है सतपुड़ा हॉस्टल में आपकी फीस नहीं जाएगी। तो ये रहेगा आपका हॉस्टल जो अलॉटमेंट का यहाँ पे प्रोसेस। और आने के लिए आप जो है दिल्ली से ऊना तक आप बाई ट्रेन आ सकते हैं और वहाँ से ऊना से हमीरपुर के लिए आपको काफ़ी बसेस मिल जाती है। और इसके बाद जो चंडीगढ़ आते हैं, चंडीगढ़ से सीधी बसें हैं हमीरपुर के लिए, तो वैसे भी आप लोग पहुँच सकते हैं। चंडीगढ़ से 5 घंटे लगते हैं। हाँ, HRTC बस सर्विस होती है, हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बसेस है, आप उसमें आइए, वो जल्दी आपको यहाँ पर पहुँचाती है। तो चंडीगढ़ से जब भी आप हिमाचल को आओ, हमीरपुर को आओ, तो HRTC बसेस है, हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बसेस आपको मिलेगी और जो है उसमें आप लोग यहाँ पर पहुँचेंगे। चंडीगढ़ से 5 घंटे यहाँ के लगते हैं। और ऊना जो आएंगे, ऊना मतलब ऊना रेलवे स्टेशन से जो बाई ट्रेन यहाँ पे पहुँचता है ऊना तक, ऊना से 2 घंटे 2.5 घंटे आपको हमीरपुर के लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और इसके बाद किसी का कोई भी ऐसा प्रश्न होता है जो डाउटफुल है तो आप मेरे चैनल पर लिखिए, आपको डिटेल में उसकी जानकारी दी जाएगी। लेकिन सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि कोई भी इन्फॉर्मेशन है, कोई भी चीज़ है NIT हमीरपुर के रिलेटेड, मैं आपको वीडियो के माध्यम से अवगत कराता हूं और उसमें डालता हूं, ताकि किसी तरह की प्रॉब्लम आपको ना हो।
ना एडमिशन के टाइम या उसके बाद भी कोई दिक्कत होती तो आप बेफिक्र होकर कमेंट कर सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई मिलेगा। तो चलो मिलते हैं अगस्त में, आप सभी लोगों से मिलेंगे जो भी आएंगे। आपके एडमिशन और आपके चीज़ों के लिए शुभकामनाएं। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। थैंक यू।